अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और ख़बरें दो ही आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये है कि वीज़े से मुताल्लिक वीज़े की एक्सपायरी, वीज़े की एक्सटेंशन, कुछ लोगों को एक्सटेंशन दी गई है, वीज़ों में यानी वीज़ों की डेट में एक्सटेंशन दी गई है, कुछ लोगों के वीज़े कैंसिल हो चुके हैं। बहुत से सवालात आए हैं तो मैं आज उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। जिन लोगों के वीज़े कैंसिल हुए हैं या जिन लोगों, हाँ, एक साहब को तो डिपोर्ट किया गया है अबू धाबी से, एक एजेंट साहब की मेहरबानी की वजह से। मैं सोच रहा हूं कि उनका नाम न लिया जाए क्योंकि शनाख्त नहीं जाहिर करनी चाहिए, या मैं उनका पहला नाम ले लूँगा। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 1570 के करीब केसेस, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1599 केसेस यूएई में रिपोर्ट हुए, 3 अमवात हुई। इसके बरअक्स जो पाकिस्तान में रिपोर्टेड केसेस हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, उनकी तादाद है 1228 और 29 अमवात। पॉजिटिविटी रेट 2.57 यानी 2.5%। अच्छी मैं समझता हूं कि खबरें हैं पाकिस्तान से कोविड के हवाले से। हालांकि गुज़श्ता रोज़ केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आया था, उम्मीद है ये इसी तरह रहेंगे या तादाद कम होगी। यूएई में भी गुज़श्ता 2 दिन से केसेस की तादाद में, अमवात की तादाद में कमी हो रही है, अच्छी बात है। अब जो मैं आपके साथ, एक तो ये है कि इस वक्त यूपीएस के ऊपर लाइट्स भी ऑन की हुई हैं और पंखा बंद है, तो मैं यूपीएस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और यूपीएस भी तकरीबन 3 घंटे से, यानी 3 घंटे से यहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि एबटाबाद में तो फिर भी पंखे के बगैर मैं वीडियो बना रहा हूँ, गुजारा हो जाता है। आप सोचें, जो लोग इस वक्त दूसरे शहरों में हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची वगैरह, वहाँ पर गर्मी की क्या सूरत हाल है और 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। आते हैं अपने असल मौजू की जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक साहब हैं जिनको उनके ट्रैवल एजेंट ने कहा था जी कि आप तो कोई बात नहीं, आप दुबई नहीं, आप अबू धाबी जा सकते हैं। ये एक नईम साहब हैं, ये बेसिकली डिपोर्टेशन का केस नहीं है। इन्होंने बताया है कि ये और स्टे पे थे तो इनको एजेंट ने कहा है कि जी आप वहाँ पर जाएंगे, जुर्माना देंगे अबू धाबी में, और यानी जो आउट पास की जो कीमत है वो बनवाएंगे तो आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन उनको इमिग्रेशन काम ने वापस कर दिया है कि आप नहीं जा सकते जब तक कि आप जुर्माना अदा न करें। अच्छी बात यह है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब जाहिर है ये नईम साहब अपनी एमनेस्टी का, या जब भी एमनेस्टी अनाउंस होगी, इसका इंतज़ार करें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों के वीज़ों के इश्यूज हैं, सबके नाम मुझे ज़बानी याद नहीं है। अब जिन लोगों के वीज़ों के इशू हैं उनको तो पता होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। इशू ये है कि जिन साहब का वीज़ा जो है वो 1 जुलाई को एक्सपायर होना था, 1 जुलाई जो गुजर गई है, तो 2 तारीख जब उन्होंने आईसीए की वेबसाइट पे जाके देखा एक्सटेंशन के लिए कि क्या इसमें ऑटोमेटिक ग्रेस पीरियड ऐड किया जाएगा या एक्सटेंशन दी जाएगी, तो उनके वीज़े के ऊपर लिखा हुआ आया कैंसल्ड और नीचे वीज़ा एक्सपायर्ड 2 जुलाई 2021, 2 जुलाई 2019 को उनका वीज़ा इशू हुआ था। इसी तरह एक साहब हैं, उनका वीज़ा जो है वो 7 जुलाई को एक्सपायर होना था, लेकिन उन्होंने जब जाके स्टेटस चेक किया आईसीए की लिंक पे या वेबसाइट पे, तो उनका लिखा हुआ है कि वीज़ा वैलिड अनटिल 7 सितंबर 07/09/2021, 7 सितंबर तक होगा। अब मैं ये देख के हैरान रह जाता हूँ कि एक ही तरह के केसेस हैं, एक पे कैंसिल लिखा आता है, एक ही तरह के केसेस हैं। कुछ लोगों को अप्रूवल नहीं मिलती, उनका रेड आ जाता है कि जी आप 60 दिन के बाद अप्लाई करें। कुछ लोगों को आता है कि जी आप जाएं, गुड लक और अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस तरह के मैसेज, जो ग्रीन मैसेजेस आते हैं। अब जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है वो ये है कि जिन लोगों के भी पाकिस्तान में आए हुए या इंडिया में गए हुए 6 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, यानी ओवर स्टे कर गए हैं पाकिस्तान में 180 दिन से ज़्यादा, ये फ्लाइट्स की बंदिश की बायस, या जिन लोगों ने वापस जाना था 1 महीने की छुट्टी पर पाकिस्तान आए हैं,
और उनकी वापसी से पहले फ्लाइट्स की बंदिश के बायस उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या हो जाएगा 1-2-4 दिन में, उन लोगों के बारे में मेरा ये मानना है कि उनको एक्सटेंशन या ग्रेस पीरियड ज़रूर मिलेगा। मैं 3-4 वीडियोस में इस बात का बड़ी तफसील से जिक्र कर चुका हूं। मैं एक मरतबा फिर आपको बता देता हूं, अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता साल भी इसी तरह की सिचुएशन थी। फ्लाइट्स बंद थी, लोगों के 180 दिन से ऊपर टाइम हो गया पाकिस्तान में, यानी ओवरस्टे पाकिस्तान में हो गया, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ यूएई। उसके बाद लोगों के वीज़े एक्सपायर होना शुरू हो गए। तो जब उन्होंने फ्लाइट्स खोली गुज़श्ता साल पाकिस्तान से वहाँ के लिए 7 जुलाई को, गुज़श्ता साल जब दुबई को खोला गया पूरी दुनिया के लिए बशमूल पाकिस्तान, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि आप GDRFA या ICA की अप्रूवल ले सकते हैं। अगर दुबई का वीज़ा है तो GDRFA की अप्रूवल, और अगर किसी और 6 एमिरेट्स का अगर आपके पास वीज़ा है तो फिर ICA की अप्रूवल आप लेकर आ सकते हैं। और उस अप्रूवल को उन्होंने अपडेट किया। लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, वो 1-2 दफ़ा उनकी साइट बैठ गई, उनका सिस्टम क्रैश कर गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये सहूलत दी 180 दिन से ज़्यादा काम करने वालों को कि जनाब आप ट्रैवल कर सकते हैं यूएई, क्योंकि उनका स्टेटस अपडेट कर दिया गया। सिमिलरली उन लोगों को भी सहूलत दी गई, वीज़े की एक्सटेंशन दी गई, कम से कम 1 महीना या उस तारीख तक जिस तारीख तक वो उन्होंने वापस जाना था उसमें उसकी मियाद को बढ़ाया गया। अब जो लोग इस बात पर परेशान हैं, मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा कि हुजूर आप परेशान ना हो। जब भी फ्लाइट्स खुलने का हतमी ऐलान हुआ, सबसे पहले यूएई की गवर्नमेंट ये चाहेगी कि जनाब वहाँ के रेजिडेंट्स वीज़ा होल्डर्स वापस जाएं, पहली फेज़ में। दूसरे फेज में वो जो फैमिली वीज़ा वाले हैं उनको इजाज़त दी जाएगी। तीसरे फेज में विजिटर का नाम या उनका नंबर आएगा। वैसे तो आप किसी वक्त भी जा सकते हैं। अब जिन लोगों के वीज़े ये जो GDRFA और ICA की जो मामला है, अगर आपका वीज़ा वहाँ से आपके एम्प्लॉयर ने कैंसिल नहीं किया, जिसके वीज़े पर आप गए हुए हैं, जो आपका कफील है, अरबाब है, जो भी आप उसको कहते हैं, स्पॉन्सर है, अगर उसने कैंसिल नहीं किया तो आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होगा। आप यकीन कीजिए पिछले साल भी ऐसा हुआ था और इस साल भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो फिर तवील हो गई है, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।